बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों की रिपोर्टर्स बेंच आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तवील इजलास हुआ जो सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और मियाँ वो चला तकरीबन अभी कितने बजे तक शुअल सर? 6-7 घंटे चला छः यार। सात ये घंटे आपने चला। क्या किया यार। हाँ। ये तकरीबन 5:30 बजे हैं, ऑलमोस्ट 5:15 बजे तक वो चला। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने घंटे भी, आधे घंटे का बीच में वक्फा हुआ था जुमे की नमाज के लिए। फिर से हंसी सारे मुश्किल रोटी टुकुर के लिए भी, लंगर के लिए भी। वो तो खैर है, सारा कुछ साथी होता रहे सर। हाँ। अच्छा जी, तो इजलास में अब नाज़रीन हुआ ये तय ये पाया है, इजलास का आगाज़ हुआ। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने सबसे पहले सवाल उठाया कि वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ इजलास में क्यों नहीं आए। तो क्योंकि उन लास्ट टाइम इजलास मुलतवी हुआ था मई में, इस वजह से कि वज़ीर कानून ने कहा था आईनी तरमीम करने जा रहे हैं हम, और आईनी तरमीम का स्टेटस क्या है ताकि हमें पहले ये क्लियर हो, फिर अगली बात करते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो वज़ीर कानून ही बता सकते हैं, मैं उनके बिहाफ पे कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा जी जो बात वज़ीर कानून ने कही थी उसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं उनके हवाले से उनके बिहाफ पे दोबारा उन्होंने कहा कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने कहा चलें इसको छोड़ें, हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कैसे छोड़ दें जब एक इजलास स्पेशल इस काम के लिए बुलाया गया था, हम उसको मुलतवी इस वजह से कर चुके हैं कि आईनी तरमीम होगी, वज़ीर कानून ने ये बताया था। अब जब तक कि गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि तरमीम हो रही है या नहीं हो रही, उसके हवाले से फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल काजी फैज़ी साहब ने ज़राए बता रहे हैं कि फिर से कहा कि नहीं हम आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त उस पर जो है ना वो नाराज़ और इजलास से उठ के बाइकआउट करके चले गए। एहतमाम जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि जी वो ना जाएँ, रुक जाएँ, इजलास में बैठें, आगे इस पर बात करते हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं रुके और वो इजलास से उठ के चले गए। इसके बाद इजलास जारी रहा और एंड में नाज़रीन एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि मुतफ़िका एक ड्राफ्ट जो है ना रूल्स का वो फाइनल कर लिया गया, जो मंसूर अली शाह साहब की कमेटी ने भेजा था। उसमें कोई तरमीम की गई है, मामूली तरमीम उसमें हुई हैं, और नए ड्राफ्ट के ऊपर बाकी तमाम शुरका का इत्तेफाक हो गया है। और 28 तारीख को 28 सितंबर को सुबह 10 बजे दोबारा इजलास बुलाया गया है, जिसमें तमाम शुरका को आके वो फाइनल शुदा ड्राफ्ट जो है ना वो पढ़ाया जाएगा, वो एक दफ़ा पढ़ेंगे और उसका अप्रूवल दे देंगे, फिर ये रूल्स जो हैं वो हतमी हो जाएंगे। इन रूल्स में है क्या बेसिकली वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में जब किसी जज को तैनात करना होगा, अभी तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद करता है वकला को कि ये फ़लाँ वकील को या फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हम ऊपर हाई कोर्ट में लाना चाह रहे हैं। अब होगा ये कि वो चीफ जस्टिस अकेले नामजद नहीं कर सकेगा, बल्कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सीनियर 3 जज जो होंगे हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज वो, और बार काउंसिल का नुमाइंदा, ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो जो है ना वो तकर्री के लिए नामों को तजवीज़ करेगी, और अक्सरियत से भी कर सकती है, मुतफ़िका भी कर सकती है। और अगर चीफ जस्टिस किसी सूबे का इजलास नहीं बुला रहा शेल साहब, तो फिर ये होगा कि जो कमेटी के 2 अरकान हैं वो कह सकते हैं चीफ जस्टिस को ख़त लिख के बुलाने के लिए, और अक्सरियत जब ये कह देगी कि इजलास बुलाया जाए तो फिर वो चीफ जस्टिस मुशावरत के पाबंद होंगे नॉमिनेट करने के, ताकि जुडिशल कमीशन में मामला आ सके। इसी तरीके से अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करना है, उसके लिए भी जो ना कमेटी वो होगी जो नॉमिनेट करेगी जजेस को, हाई कोर्ट के 3 सीनियर और 3 जजेस हैं उनका पैनल आएगा। सीनियर 3 नहीं सर, एक अच्छा, सीट के बस 3 जजेस का पैनल आएगा कि अगर 2 सीटें हैं तो फिर 6 जजेस के नाम आएंगे, 3 एक के लिए 3 एक के लिए, कि किसको कंसिडर करना है, उनको कंसिडर करके फिर एक को यहाँ लाया जाएगा। तो आज काजी साहब ने भी इस पर ठप्पा लगा दिया, अपनी तरफ से इसको हिमायत कर दी है जूनियर जजेस को ऊपर लाने की, जो वो पहले भी ला चुके हैं, बंदियाल साहब के दौरे में मुखालफत करते रहे हैं। सुहेल रशीद साहब इसके ऊपर तरफ बात करें, फिर हम आईनी तरमीम की तरफ भी नाज़रीन आते हैं आज। और राय साहब ने फिर बड़ी एक स्टेटमेंट भी देनी है आज इस हवाले से, जिसका वो कह रहे हैं सारे टोटा निकाल के रख लेना। यार देखें, सबसे अहम जो मेरे नज़दीक है ना, इसमें जो एक लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को तीसरे नंबर से लाया गया था, तो बहुत डिबेट चली थी। अब वो रूल्स का हिस्सा बन जाएगी, तो जब आप जुडिशरी में, हाई कोर्ट जुडिशरी का हिस्सा है ना, बिल्कुल, जब आप जुडिशरी में इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट का ही चीफ जस्टिस बनना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप साथ वाली बिल्डिंग में पैगाम भेज रहे हैं कि आप भी इस तरह की तरमीम कर लें, तो मसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक। जब हाई कोर्ट से मुतालिक वो चीज़ लागू हो सकती है और वो मुदाखलत नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक सवाल उसका इख्तियार हाई कोर्ट का जो है ना इन्होंने अपने पास रखा है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार चूंकि जुडिशल कमीशन के पास नहीं है, ये फ़र्क भी है ना, तो वो फर्क है ना, हाँ, तो आइन में फ़र्क लिखा हुआ है। है कि चीफ सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ लेकिन मैं जस्टिस होगा। प्रैक्टिस की हद तक ना दोनों को डिफ्रेंशिएट करने थे मुझे, हाँ, कि पहले तो इख्तियार की बात बाद में आते हैं। प्रैक्टिस जो है उसको आप अगर हाई कोर्ट तक ये रख रहे हैं कि जी सीनियर मोस्ट का होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट आपसे कह सकती है अच्छा जी हम ये कर लेते हैं कि आप खुद डिक्लेयर कर दिया करना 3 में से, हम आइन में तरमीम करके आपको दे देते हैं जी कि टॉप 3 सीनियर्स में से आपका कोई पूरा पाकिस्तान से
जुडिशल एक नई बॉडी बन जाए जो आपको अपॉइंट कर दे, जिसमें पार्लिमानी शिरकत भी हो, जिसमें एग्जेक्टिव का भी रोल हो, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी वो पॉइंट वो करे, फिर टॉप 3 या 5 सीनियर्स में से। तो अब ये डिबेट आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक भी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो पैकेज लाए हैं, सुन लें, मौलाना फजल रहमान जो ऑफर लाए हैं वो ये कहते हैं जी कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को रोकने या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने को आप रहने दें, वो अभी लंबी बाड़ी नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीकाकार जो है उसके ऊपर तरमीम ले आए तो हम वोट कर देंगे। लंबी बाड़ी क्या बीजी, एक ड्राफ्ट तैयार होना है कि टॉप 5 में से एक लगा करेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आपके नए चीफ जस्टिस हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, और ये ये हुकूमत चाह भी यही रही है कि एक हमें ऐसा जज चाहिए, चीफ जस्टिस चाहिए जो दस्तखती और ना बोल रहा हो, ना कोई बात कर रहा हो, ना चीत कर रहा हो, ना कोई कलाम कर रहा हो, ना आगे पीछे देख रहा हो, ना पीछे देख रहा हो, बस ठीक है वो नीचे देख रहा हो, फिर वो जो ऑर्डर आए तो जस्ट उस पर दस्तखत करो। और यही चाह रहे हैं ना ये। अब देखिए जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब, नहीं मैं सवाल में यार माइक तो देना मुझे, मैं चीफ जस्टिस ने अकेले कितने भी फैसले मौलाना फजल रहमान साहब की जो मंशा है ना, आइन 73 के आइन के तनाज़र में जो उनकी मंशा है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भी चीफ जस्टिस ना रहें, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ना हो, उसके साथ जस्टिस मंसूर शाह भी घर चले जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी घर चले जाए, जस्टिस यहिया अफरीदी भी घर चले जाए, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये बहुत पहले दिन से ये इस पर काम हो रहा था, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरी पहले दिन से राय यही है कि जस्टिस मंसूर शाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं, वो 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का, और 26 अक्टूबर को वो हल्फ उठाएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इसके पीछे बहुत सारी बातें वो आने वाले अगले 1-2 दिनों में मैं व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा कि इसके पीछे क्या है, मैं किस बुनियाद पर ये बातें कह रहा हूँ, और जो मेरी खबर है कि इसके पीछे जो हक़ाइक़ है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, वो अगले 2-3 दिनों में, बल्कि कमिंग वीक में इंशाल्लाह मैं आपसे मंडे को या ट्यूसडे को मैं वो चीज़ें सॉलिड जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। वो मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो क्यों होंगे, और आप भी मानेंगे कि वाकया वही चीफ जस्टिस होंगे। बिल्कुल, ये टोटा कट लेना है, राय साहब ने कहा था ये टोटा निकाल के करें। सुहेल साहब एक सवाल है, अब जजेस का जैसे आर्मी चीफ के लिए होता है 5 रुकनी पैनल आता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसमें से सिलेक्ट करते हैं और सदर को भेज देते हैं, फिर अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभी तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रस्मी सी कार्रवाई करता है, और पता है आइन में लिखा सीनियर 3 होगा, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट खुद ही जारी कर देती है, किसी को करना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। जब पैनल बन जाएगा कि जी आपने 5 का पैनल सेलेक्ट करना है, तो 5 के पैनल के ऊपर अप्रूवल कौन देगा? क्या प्राइम मिनिस्टर यानी कि एग्जेक्टिव अप्रूवल देंगे उसके बैठ के, या जूनियर जजेस बैठ के अपना सीनियर मुंतखब करेंगे कि हमने किसको चीफ जस्टिस लेके आना है, और फिर वो पार्लिमानी कमेटी होगी, क्या जजेस फिर लॉबिंग भी करेंगे अपने दाएं बाएं से कि भाई मैनू ले आओ थोड़ा काम भुगता देंगे? देखें उसका इम्पैक्ट तो यही होगा। देखें अब इसमें ना अगर ऐसा हो जाता है तो दो स्टेप्स होंगे इसको एनालाइज करने की। पहला ये आएगा कि क्या पार्लियामेंट के पास तरमीम का इख्तियार है या नहीं है, क्या वो बाकायदा लीगल तरीके से तरमीम की गई, ये दूसरी उस पर होगी कि उन्होंने अंदर लॉबिंग वगैरह से आपने नंबर ले लिए, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई, ये सारी से बच के, ठीक है। हाँ। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन आज कर देता है कि जी नहीं वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुस्तरद और पीटीए वाले 80 के 80 आज़ाद हैं तो वो वोट दे सकते हैं, और उनको तोड़ा जाता है तो वो फिर इलीगल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करके उनको, तो ये डिबेट तो लग गया। लेकिन एक मिनट ठहरे ना राजा साहब, बात पूरी करने दें। अगर लीगल तरीके से मैज लॉबिंग वगैरह करके पार्लियामेंट एक आइनी तरमीम कर लेती है ये कि टॉप 5 में से एक होगा, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती थी। पार्लियामेंट का इख्तियार तो है, फिर तरमीम को आपको मानना पड़ेगा। अगली बात दूसरी है, उस तरमीम का इम्पैक्ट नहीं, उसके बाद हम सिर्फ एक चीज़ डिबेट कर सकेंगे कि उस तरमीम का इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा। तो मेरी नज़र में पेशगी बता दूं कि उस तरमीम का इम्पैक्ट, अगरचे मैं मान रहा हूँ कि तरमीम इख्तियार है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि बुरा है। क्यों?
कि फिर टॉप 5 जजेस जो है ना सिटिंग गवर्नमेंट को प्लीज कर रहे होंगे, हाँ। फिर जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। मैं यही तो असल सवाल जो है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए मैं ये कह रहा राजा हूँ, साहब का यही नुकता है कि इसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं, करेगी। मैं यही चूंकि कह इस रहा हूँ। नुकते को उन्होंने पहली देखिए। बार डिस्कस किया ना, हम्म। तो मैं अपनी लाइन पूरी ड्रा करना जरूरी समझता था ये कि किसी को ये ना लगे सोहेल कि हम साहब- पार्लियामेंट के हक के आइन साजी को चैलेंज कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको मानना है मानना है। अब देखिए और दुनिया भर उसको की- कलदम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती दुनिया कर भर सकती की- है। कर सकती है, मैं बताता हूँ आपको। 21 सर, जब तक कोई किसी ने- इलीगल ना हो, ओ, सर, मैं सर, बताता हूँ। जब तक कुछ इलीगलिटी ना बताता हो, हूँ। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ना मैं- हो। सर, मैं मैं बताता हूँ। इसलिए जी कि आपने हमारे मतलब सर, क्योंकि नहीं, आप नहीं नहीं कर बताता हूँ सकते। क्या आपको। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी फंडामेंटल सर, राइट मैं- नहीं है? नहीं है राइट्स, उन जजेस के राइट्स नहीं है, उनका हक मारा जा रहा है यार। और अब नहीं, देखिए, राजा मैं साहब, ये हक कह रहा हूँ। जज किसी का हक नहीं मारा हक जाता। नहीं मारा जाता। रफड़ ये होता है कि जब आप जजेस को पॉलिटिकल कर देंगे कि अपने लिए लॉबिंग करके स्पेस बनाएं, एग्जैक्टली वो डैमेजिंग होगा वो ना। देखना तो मैं पड़ेगा। कह रहा हूँ ना कि आप सिर्फ इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे ये सोल और ग्राउंड फिर है आप कदम पार्लियामेंट करार को देने का। हम ये फिर आप मानते हैं पार्लियामेंट जी, को हम कहेंगे कि ये इसको मानते हैं, रिविजिट देखिए, करें। हम ये मानते हैं जी 18वीं कि- तरमीम पे है ना क्वेश्चंस, हम ये वो 2010 सोहेल में ठीक है। हम ये मानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट बर्दाश्त होती है, ये तो हम मानते हैं जी। वो अमेंडमेंट कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। वो वाली पार्लियामेंट जिसके मैं अंदर बंदे उठाए आपको गए। पड़ोसी देश जो हमारा हिंदुस्तान है उसकी मिसाल देता हूँ। वहाँ पर कितनी ही अमेंडमेंट लाई गई जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है। मसलन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी अमेंडमेंट लाई, वहाँ के प्रेसिडेंट को इख्तियार देने के वाले से, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार देने के वाले से, जिसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम करार देकर और रहने दें डाउन यार, किया। मिसाल दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कश्मीर की पूरी हैसियत बदल दी, लोगों को इतना यार, सा वो वोट से चलो महरूम ठीक है, करके वो वो हुआ लगा है दिया और ना। उनकी सुप्रीम वो कोर्ट हुआ ने है, उसे यार, सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट ने किया है यार ना। validate किया। इंडोर्स किया हुआ है। इंडोर्स किया। मैं यार यहाँ पर जब आप केसेस सुनते हैं, अफजल गुरु का ताल्लुक ही नहीं था इंडियन यार, पार्लियामेंट मुझे हमले से, उसे उस फांसी सब दे से दी, उनकी लगता है, अदलिया यहाँ वहीं पर बैठी हुई किसी थी। सुप्रीम कोर्ट छोड़ें में यार, हिंदुस्तान की अदलिया की एग्जांपल दी जाती है, हवालात दिए जाते हैं ना, लेकिन कुछ अच्छा फैसला मत दिया जाता है ना। मैं ये नहीं कहता अमेरिकन दिए जाता वहाँ है, का ब्रिटेन अदालती दिया निजाम जाता है। इतना होता ना तो ठीक यासीन है। मलिक ने वहाँ पे उनकी लगी थी ना पीछे, यार, आप उसको क्या हुआ? उसकी तरफ लेकर जा वो रहे हैं अंदर ही ना। रखा हुआ है, उसे उसमें डाला नहीं है सारा आइडियल बहरहाल, निजाम चलिए, मैं वहाँ इधर का। आता हूँ सॉरी, जी। छोड़े, मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ और सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी। ये आपके सोहेल साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो कहेंगे इसके सब आपकी बात में तजाद है। तजाद किस तरह तजाद इस तरह, एक तरफ आप कह रहे हैं तरमीम होगी नहीं और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तजाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कदम करार दे नहीं देगी। नहीं नहीं आप नहीं, एक वो बात कह इसलिए इन्होंने जिस तरह सोच, अच्छा मैं कहता हूँ यार, मैं एक बात पर रहता हूँ कि तरमीम नहीं होगी। हाँ, मैं मैं इस बात थोड़ा पर- दोनों टोटो निकल के मसला हो जाना है। नहीं नहीं होगी, अमेंडमेंट नहीं होगी, अमेंडमेंट नहीं होगी। अगर कोई इन्होंने गैर कानूनी लोगों को उठाया, ये किया वो किया, अच्छा मुझे ये यार बताएं वो सोहेल साहब, जैसे भी नहीं हो ना तरमीम हो जाती अगर है 60 अगर उन्होंने वोट दे तो दिया फिर वो नैली वाला कहाँ जाएगा? सर वो उसको मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इन्होंने इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को बुनियाद बनाया ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले फिर को न्याय गैर वाला मौसर करने लगेगा वाली, ना। फिर ये तरमीम नहीं ठहरेगी। नहीं ठहरेगी ना वो। मैं नैली कह वाला रहा हूँ मामला कि अगर लगेगा। उन्होंने लीगल वे से जो इजाजत देती है मौलाना को साथ डेमोक्रेटिक मिला नाम, के इधर उधर करके मौलाना फिर मिल वही जाते होता हैं, है बीएनपी ना। मिल मौलाना जाती साहब है। भी यार साथ या मिलता, एक तब मिनट, नंबर नहीं पूरे होते ना। मौलाना साहब भी साथ मिल जाते, एक तब मिनट, नंबर एक मैं नहीं आपको पूरे एक और आइडियल सिचुएशन देता हूँ। फर्ज किया पार्लियामान है ना, आपस में बातचीत होती है, चल भी रही है आजकल, पीटीआई भी राजी हो जाती है कि नई चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर हम कर लें, जिन्होंने मंजूर हो जाती है। होते। हाँ, फिर हो सकती है 2-2.5 से। मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि फिर उसके बाद भी मैं उसका इम्पैक्ट गलत हो रहा है डिस्कस कर सकता हूँ। ये नहीं कह सकता पार्लियामेंट ने इख्तियार नहीं था उसका, उसने गलत किया है। उस आईनी तरमीम को फिर नहीं है सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर सकती। पार्लियामान सुप्रीम है। ये अलग बात है कि आज पहली बार सोहेल साहब एक जुडिशल बयान आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनसे बमुश्किल 1 किलोमीटर भी से भी कम है पार्लियामेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फासला। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की हटात ये पहुंच गए कि पार्लियामेंट के अंदर से जो ना वो अरकान को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जुडिशल हाई कोर्ट के बारे में ही कहा सर ना सुन यार। लेना सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों में ख्वाजा साहब डटे हुए के बाहर से किए, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा नहीं तुमने अंदर से गिरफ्तार किए। तो जुडिशल फंडिंग भी एक तरह से आ गई कि उस पार्लियामेंट खाजा की साहब अगर डटे हुए ना कि बाहर से किया है और फिर कह रहे थे सिर्फ 10 फुट पुलिस वाले अंदर आए हैं, तो कल वकास अकरम की स्पीच सुने, उन्होंने बताया कि कहाँ तक वो आए हैं। हाँ। हाँ जी, वो ख्वाजा साहब चलो नहीं माने, अब तो जुडिशल फंडिंग पहली बार आ गई ना, उन्होंने सियासी कहा वो तो आपके बातें कर ही मतलब रहे ना 4th फ्लोर पे है, जी, और जो उनके अल्फाज हैं वो मैं नहीं दोहरा रहा चीफ ना, वो जस्टिस अपना- आमर फारूक साहब ने ये भी कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से भी इमरान खान को उठाया गया था, ये भी उन्होंने कहा। और चीफ जस्टिस साहब उन्होंने ये नहीं इमरान खान का बताया, नाम नहीं, उन्होंने कहा जी पहले आपने हाई कोर्ट के हाई अंदर कोर्ट ये से किया था, ये अब आपने किया। पार्लियामेंट के नाम अंदर नहीं ये लिया किया। उन्होंने, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो कर रही है उसके ऊपर मूवी बनती है, लेकिन उस- सीजन बनता हाँ, है। लेकिन उसमें कॉमेडी हजूर- सीजन बनता है। लेकिन उसमें हजूर उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हुआ था
फिर उन्होंने क्या किया था ये साथ नहीं बताया उन्होंने लीगल कर दी हाँ। थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल ये डिक्लेयर साथ किया नहीं था। बताया उन्होंने। अच्छा, बहरहाल नाज़रीन ने अभी क्योंकि शेख वकास अकरम साहब का जिक्र हुआ तो बताते ये चलें कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब का जो फैसला है वो खलअदम कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो मियाँ इसको कैसे देख रहे हैं आप? जज अब्बुल हुस्नात जुल्करनैन साहब नहीं पूरा जुडिशल नाम लिया अफसर करें हैं। यार, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पूरा हाँ। नाम। ठीक है, शुक्र है कोई ना सही नहीं। उन्होंने उनके खिलाफ ना अब देखिए उनके नहीं, मैं वो कंडक्ट नहीं पर कहता, वो जो शेर अफजल मरफत ने कहा था मैं वो नहीं कहता। उनके हमारा कंडक्ट पर कहना इस्लामाबाद बनता हाई कोर्ट ने दूसरी बार सवालात उठाए हैं। आज चीफ हाँ जस्टिस साहब ने और पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या नहीं साहब साहब ने ने कहा। कि इनको जो हम कहते हैं वो ये नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से इतने लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं, तो किसने बिठाया हुआ है सर? हाँ, किसने इनका बिठाया ट्रांसफर भी हुआ नहीं करते। है? इन्होंने ही तो बैठाया कंडक्ट हुआ पे है। सवालात उठा रहे हैं। एक तरफ एक जज जो है वो मॉनिटरिंग का उनके पास इख्तियार है, वो कह रहे हैं जी ये बंदा इस तरह है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं जी कि आपने कैसे ये, तो देख लेना, थोड़ा कारकर्दगी का जायज़ा ले लेना। हमें जब जुडिशरी की आला तरीन फोरम से बताया जाता है जी कि किसी रिपोर्टर की अगर खबर गलत हो उसे निकाला क्यों नहीं जाता, तो मैं कल से पूछ रहा हूँ जिस जज का फैसला गलत हो वो हमारे ऊपर क्यों इल्ज़ाम बन के नाफिज रही है? यस, ऐसी बात है। हम्म। आप खुद फैसले कलम करा देते हैं कि जी गैर आईनी था, गैर कानूनी था, इसका मतलब है उस जज को कानून नहीं पता, फिर वो जज रहने का अहल नहीं है। अब देखिए यार, यहाँ पर ये कल सोहेल साहब ने एक बात की थी। अब देखिए सुकम कितने हैं, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह सोहेल साहब सुकम, अच्छा दुरुस्त सुकम लफ्ज़ है जी, उसके फिर सीन के ऊपर पेश है। अब सोहेल साहब राय साहब बाद दफ़ा वो कोठरी वाली लैंग्वेज हाँ। बोलते हैं, इसलिए मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ, बदले में मुझे भी मिल नहीं, ये जाता है आपको कि- पता है हम वीडियो दोबारा कराई जाती समा में। मेरे भी वीडियो कई दफ़ा मैं दोबारा मैंने की है। अच्छा यार, सोहेल साहब ने कल मुझे बताया था कि अब देखिए लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त आलिया नीलम चीफ जस्टिस है, यहाँ पर सीनियर प्यूनी जज आज कौन था यार यहाँ पर शिरकत किसने जस्टिस की थी? शाहिद शफी साहब थे गालिबन, इस तरह का कोई नाम वो है। दो शफी है, सीनियर, नहीं फिर आता। जो दो सीनियर थे अपने, सर, उनको सीनियर प्यूनी भी नहीं बनाया गया ना। सीनियर प्यूनी वो होता है जो नेक्स्ट इन लाइन हो चीफ जस्टिस बनने के लिए। तो फिर ये क्यों वहाँ बैठे हुए हैं? ये जुडिशियल कमीशन से पूछे जिन्होंने उनको इस काबिल नहीं बनाया कि वो आइंदा चीफ जस्टिस बन सके या बन सके, तो उनको बिठाया क्यों अब है? सीनियर प्यूनी भी नहीं बनाया उन्हें, तो वो अब बैठे हुए क्यों है यार वहाँ पे? वो उन्हें तो फिर बाइज्जत तरीके से घर चले जाना चाहिए। उन्होंने उस फैसले को जुडिशल फोरम पे चैलेंज भी नहीं किया। मतलब ये एक बड़ा सवाल है ना यार। सर, सवाल तो ये भी है ना, जिन्होंने उनको इस काबिल नहीं समझा उन्होंने जज रहने के काबिल क्यों समझा था? उन्हें भेज दे, वो फिर भाई उन्हें ये तो हाँ। पहले दिन से हम सवाल उठा रहे हैं ना कि जिसको आप चीफ जस्टिस नहीं बना रहे कि एल नहीं है, वो देखें, जज का एल कैसे हो गया? भाई जज है तो बाद chief justice है इदारों ना। के अंदर होता है ना कि उन्होंने एक रिवायत बनाई हुई है कि सुपरसीड होने पे एहतरामन रिजाइन कर जाओ यार, मैं आप उसके अंदर, तो जुडिशरी के पास ये मौका था ना। लाहौर हाई कोर्ट में उनके पास पहला आया था, वो कहते यार अच्छा नहीं लगेगा हाँ, कि हम हाँ, आप हाँ, अंडर उसके अंडर लिए काम तो करना। सीनियर हैं तो बस ठीक है, जाते हैं, बहुत हो गया। लेकिन सर यहाँ पे एक और इशू है ना, वहाँ जूनियर अगर ऊपर आ जाए तो सीनियर को उसको सलूट करना पड़ता है। बाकी इदारा में पुलिस में हाँ, वो लेकिन जैसे यहाँ सलूट नहीं कर रहा। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब ने चार्ज संभाला तो उनसे सीनियर जो थे उन सारे रिजाइन कर गए थे, ओहदे छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा जी हमसे जूनियर, हम सलूट उसको क्यों मारेंगे? ठीक है, जजेस ने एक दूसरे को सलूट नहीं करना होता, जुडिशियल पावर सबकी बराबर होती। शायद ये वजह थी कि उन्होंने कहा कि फैसला हमारा अपना होगा, कौन सा को हमने चीफ जस्टिस के अंडर है कि फैसला करना है। बहरहाल नाज़रीन, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, आखिरी 1-2 मिनट है फिर कंक्लूड करते हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं, हाजा आसफ साहब, कि कल हम तरमीम लेके आ रहे हैं, हफ्ते इतवार को इजलास होगा। और दूसरी जानब आज़म भी तारड़ साहब ने पार्लियामेंट में रिपोर्टर्स को कहा है जी कोई आनी तरमीम कल नहीं आ रही। मैं आपको ख्वाजा साहब का रोल बताता हूँ, मैं समझ गया आप जो बात कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से और साथ ये माहौल भी बना था, ये भी बताइएगा कि तरमीम आ रही है कल या परसों नहीं आ रही। सुने उस तरफ आते हैं। पिछले 3-4 दिन से पार्लियामेंट में अच्छा माहौल बन पड़ा था। जिस रात ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद बाकी नून लीग, बाकी हुकूमत, पार्लियामेंट, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। स्पीकर साहब ने बड़ा सीरियस लिया है, पीटीआई को वो इंगेज कर रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं फलां को मतल हो रहा है, सेक्रेटरी दाखिला से रब्ते हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और एक कमेटी भी बन गई जो राह निकालने वाली है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तजवीज़ दी और मफाहमत का माहौल बनना शुरू हो गया। उस दिन से एक बंदा आपको उसको डिस्टर्ब करने में ना पेश नज़र आता है, उसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उसके बाद भी उस वक्त उन्होंने असम्बली में अच्छी बात नहीं की। उस कमेटी इजलास से उनकी जनाब वीडियो आई, वो उठ के जनाब लोगों से तकरार करते हुए भाग के निकल रहे हैं। ठीक है जी, वापस फिर उनको बुलाया जा रहा है, वो वीडियो लीक हो गई। अब उस वीडियो के ऊपर जी सारे कह रहे हैं जी किसने लीक की, जी इन्होंने करवाई है। ठीक है, आज फिर असम्बली में उन्होंने वही बातें की हैं। वो उस माहौल को गरमाए रखना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये मामला बेहतरी की जानिब जाए। उनको पता है कि जिस दिन ये इंगेजमेंट्स हुई, उनको पता है कि जिस दिन ये मामला चले तो पीटीए का वाहिद मुतालबा है धांधली की तहकीकात, और उसको मैं दिलासा देने के लिए भी अगर कुछ सीटें दी गई तो उसमें मेरी पहली होगी।
जाहिर है मेरिट के ऊपर भी चेक करा लें सीटें। ख्वाजा साहब को अपनी सियासत डूबती नजर आ रही है। हाँ, इसलिए ख्वाजा साहब जब नवाज शरीफ बात करें कि मुज़ाकरात की राह निकालो, ये शोर डाल देते हैं कि जी वो जनाब तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। ये ख्वाजा साहब हैं और आज उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दी है गंडापुर साहब की जो रात को उस वक्त गुमशुदगी थी उससे मुतालिक कि मैं तो नहीं दोहरा सकता। एक वजीर दिफा असास इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जी कि एक चीफ मिनिस्टर उस रात उसके आप पास देखिए था। मैं आपको बताऊंगा होता मुझे बताएं हम लगाएं नहीं होता क्या नहीं, बात पूरी करने दिया करें। राय साहब बहुत आम बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वजीर आला गंडापुर, अभी अफवाहें गंडापुर साहब ने खुद नहीं कहा कि मैं कहाँ था, अफवाहें किसी इदारे ने नहीं कहा हमारे पास था, और ऐसी इलीगल चीज़ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वजीर दिफा उन इदारों के ऊपर है यार। वो वजीर दिफा पार्लियामेंट के फोरम पे खड़ा होकर कि जी गंडापुर फलां के पास था, इसको मैं एतराफ़ मानूँ, तस्दीक मानूँ, क्या मानूँ यार, इल्ज़ाम मानूँ? ये तो इदारों हम को बात खुद नहीं है। कर रहे। सिर्फ वही है ना जो उस दिन कहता हम था बात कि नहीं कर रहे। रिएक्ट स्टेट इमरान खान ने आज कहा कि गंडापुर लिहाज कर रहा है, हाँ, नहीं बात नहीं कर रहा। बात नाम कर रहा। इमरान खान ने भी नहीं लिया, गंडापुर ने नाम नहीं लिया, हाँ। किसी इदारे ने नाम नहीं लिया। हमने इतने दिन से इसके ऊपर जहां बात हुई दरगुजर किया, क्योंकि नहीं करें हमें भी कंफर्मेशन यार। ये फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात को मैं बतौर साफ़ी क्या मानूँ? अब इल्ज़ाम, तस्दीक, क्या खबर? एग्जैक्टली। और ये तो एक इदारे के ऊपर इल्जाम है कि जी उन्होंने एक इलेक्टेड बंदे को बिठा के रखा, जिस तरह ख्वाजा यार साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब जो मतलब साहब आप- कह रहे हैं ना मतलब इस नहज तक ये बंदा चला गया यार। सियासत जो है ना वो मुक चुकी है वो जनाब। चुकी है। ठीक है पुलिस ख्वाजा अगर आसिफ किसी बंदे साहब को थाने में 2 घंटे बिठा लेना हाँ तो वो 100 दफा माफी मांगते उसके कहती है भाई बाहर जाके ना दसी तेरी ना दसी। मेहरबानी। और यहाँ वो वजीर साहब कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं इदारे ने बिठाया ना, ख्वाजा आसिफ साहब ना इदारा ऑन कर रहा ख्वाजा है आसिफ ना साहब गंडापुर साहब ऑन कर रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने बिठाया ख्वाजा था। ख्वाजा आसिफ आसिफ को साहब खबर की है। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें ना सियासत की, शेख रोहिल असगर ने इनके बारे में एक लफ्ज़ कहा था, एक जुमला कहा था कि ख्वाजा साहब ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਭ ਭੇਜਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਈਏ। ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਚਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, और ਤੁਹਾਨੂੰ 40 साल तो बाद मतलब उन्होंने जुतियाँ सीतियाँ करने वास्ते रखे और कुछ भी नहीं है बस। बहरहाल राय साहब ने जो शुरू में बात की थी कि जी वो गवर्नमेंट से चाह रही है कि आनंद भाई ऐसा चीफ जस्टिस हो वो शायद सुप्रीम कोर्ट में उनको ना मिले। आनंद भाई सिग्नल जब भी देना ना। जादू की जप्पी क्या देना यार वो। यहाँ काफी लंबा हो गया अभी तक। चलो मैंने जाना है यार, अल्लाह जल्दी हाफिज़। करें।